Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. So we are learning factors and multiples from chapter 3. Students, in our previous video we have learned about properties of multiples. In today's video we will discuss LCM and its two methods. One method is on the number line and the second one is the listing common multiples. Okay. So these questions are of your exercise 3.5. So firstly we should know what is LCM. LCM क्या होता है, ठीक है? So the full form of LCM is least or you can say lowest. Least भी हम कह सकते हैं या फिर हम lowest भी बोल सकते हैं. C से आपका common और M से आपका multiple. ठीक है. सो एलसीएम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं वो सीखेंगे. ओके. सो कम टू द क्वेश्चन 1. योर क्वेश्चन 1 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है और आपका मेथड कौन सा यूज करना है आपको, दैट इज ऑन द नंबर लाइन. योर फर्स्ट पार्ट इज 5 and 7. So you have to find out the LCM of this. Okay. So I have drawn a number line. मैंने number line draw की है. Number line draw करने के लिए आपको pencil and scale use करना है. ठीक है. So उसे आप number line draw करने के बाद नीचे numbering लिखेंगे, counting लिखेंगे. जैसे आपको ये नजर आ रही है ना, I have written the counting on the 2 lines. 2 lines पर क्यों लिखिए? Because I am having the 2 numbers. So first हम 5 के multiples ढूंढेंगे. ठीक है. इट मींस 5 के मल्टीपल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का टेबल. ओके. सो फर्स्ट इज 5 1s are 5. सो 0 से 5 पर आ गया आपका. नेक्स्ट 5 2s are 10. देन 5 3s are 15. देन 5 4s are 20. नेक्स्ट 5 5s are 25. देन 5 6s are 30. देन 5 7s are 35. आप इससे आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा कॉमन मल्टीपल हमें कहां पर मिल रहा है. नेक्स्ट 7 के मल्टीपल्स हम देखेंगे. 7 1s are 7. सो 0 से 7 आपका फर्स्ट मल्टीपल. देन 7 2s are 14. नेक्स्ट 7 3s are 21. देन 7 4s are 28 और देन 7 5s are 35. ठीक है. तो हमने ये मल्टीपल्स लिख लिए. अब हम इनको नीचे लिखेंगे. हमारे पास 5 के मल्टीपल्स क्या आए हैं, 5 10 15 20 25 30 एंड 35. नेक्स्ट जो हमने 7 के मल्टीपल्स लिखे हैं, डेट आर 7 14 21 28 एंड 35. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा. तो अगर हम इन दोनों में चेक करें तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक ही आ रहा है, दैट इज 35. इससे पहले हमारे पास कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है. सो इट मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका एलसीएम क्या आ रहा है आपका, 35. सो अगर हम 5 और 7 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, वी विल गेट द 35 as our LCM. Now let's move to the B part of this question. Now students, come to the B part. Your B part is 3 and 5. So now we have to find out the multiples of 3 and 5. So पहले हम 3 का टेबल करेंगे. ठीक है. This time I have drawn only one number line. मैं सिर्फ एक ही नंबर लाइन पर आपको सिखाऊंगी हम दो नंबर्स के मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो फर्स्टली 3 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे. 3 1s are 3. So 3 तक. नेक्स्ट 3 2s are 6. नेक्स्ट 3 3s are 9. उसके बाद 3 4s are 12 एंड देन 3 5s are 15. तो अभी मैंने 5 तक मल्टीपल्स फाइंड आउट करे. ठीक है. नेक्स्ट हम किसके फाइंड आउट करेंगे, 5 के. सो 5 की टेबल आप कैसे यूज कर सकते हो, 5 1s are 5. ठीक है. देन 5 2s are 10. Then 5 3s are 15. अब आप देखो मेरे 15 नंबर पर
3 वाला नंबर लाइन में आ रहा है ना कॉमन मल्टीपल, और 5 के अगर हमने मल्टीपल चेक किए तो तब भी 15 कॉमन में आ रहा है। सो इट मींस वी कैन से 3 के हमारे पास मल्टीपल क्या थे, 3, 6, 9, 12, 15, और 5 के मल्टीपल्स आपने लिखे थे 5, 10 एंड 15। और यहां से हमें क्या पता चल गया कि 15 हमारा दोनों में आ रहा है, इट मींस 15 इज योर कॉमन मल्टीपल। सो वी कैन राइट द एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15। आप अगर 3 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड ऑफ एलसीएम। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड of this exercise. So students, now come to the question number 2. Find the LCM of the following by listing the multiples. This is your second method of finding the LCM. इसमें हमें क्या करना है, multiples write down करके LCM find out करना है, ठीक है। So our A part is 9 and 63. So firstly we will write multiples of 9. ओके, 9 के मल्टीपल मीन्स 9 का टेबल राइट डाउन करना है। सो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90। अभी हम सिर्फ 10 तक ही लिख रहे हैं। अगर हमारा इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा देन हम इससे आगे भी लिख सकते हैं, 9 11s are 9 12s are। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 63। सो आपने देखा होगा बेटे 63 आपका काफी बड़ा नंबर है, तो उसके हम स्टार्टिंग में पहले 2-3 फैक्टर्स ही लिखेंगे। अगर उसमें कोई कॉमन नहीं आएगा देन हम आगे और मूव कर सकते हैं। ओके, सो 63 1s are 63, ठीक है। 63 2s are 126, 63 3s are 189, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 3 तक ही लिखे हैं। ओके, अगर हम इसमें अब क्या ढूंढना है, हमें एलसीएम ढूंढना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। सो ये कॉमन मल्टीपल 9 और 63 में क्या आ रहा है, 9 नहीं है इसमें, 63 कॉमन आ रहा है। सो आई सर्कल 63, इट मींस हमारे पास कॉमन मल्टीपल क्या आया है, सबसे पहला 63। और अगर ये हमारा सबसे पहला लोएस्ट हो गया, सबसे पहला है तो लोएस्ट है, सो इट मींस हमारा एलसीएम क्या है, दैट इज 63। सो आपका 9 और 63 का एलसीएम क्या आ रहा है, 63। ओके, नाउ कम टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 5 एंड 55, तो हम इसके लिए मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5। सो 5 का टेबल राइट डाउन करेंगे हम, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। अगर हमें और नीड पड़ेगी तो हम इसको आगे और लिख सकते हैं। देन मल्टीपल्स ऑफ 55, तो यहाँ पर भी हमारा 55 काफी बड़ा नंबर है, सो इट मींस हम इसके 2-3 मल्टीपल्स ही लिखेंगे स्टार्टिंग के, ठीक है। सो 55 1s are 55, 55 2s are 110, ठीक है। 55 3s are 165। अब हम देख लेते हैं इफ यू आर हैविंग एनी कॉमन मल्टीपल। सो हमारा टेबल 50 पर ही खत्म हो गया और हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो तो पहले 55 से अबव है, सो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को आगे, ठीक है। सो 5 11s are, दैट इज 55। सो हमारे पास कॉमन आ गया 55 एंड 55। ओके, सो हमने इसको सर्कल कर लिया। सो अवर कॉमन मल्टीपल 5 और 55 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ रहा है, 55, और ये फर्स्ट कॉमन है, सो इट मींस ये सबसे लोएस्ट हुआ, so it means it is our LCM. So 5 और 55 का LCM आपके पास आ रहा है 55. Okay, so I hope you understand your question number 2 also. In the end, I would like to say you that
If you are having any problem in beta question number 1 and 2, you can contact me for clearing your doubt, and I will meet you in the next video with your new concept. Thank you and have a nice day.